आपका स्वागत है बेसिक फंडामेंटल ब्लेंडर अंडरस्टैंडिंग 2.90.1 जो सबसे लेटेस्ट वर्जन अभी आ रहा है ब्लेंडर का। इसमें हम फंडामेंटल सीख रहे हैं कि बेसिक इंटरफेस क्या होता है। अभी तक हमने देखा है एक्सट्रूड कमांड, इससे अर्लियर आपको बताया। तो अभी जो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक अगर मॉडल आप करते हो तो शेडिंग टेक्सचरिंग के बारे में भी जानना जरूरी है। एंड जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, कैसे उसका कनेक्टिविटी होती है, नोड्स की, शेडर एडिटर क्या है, प्लस साथ में हम इसके रेंडर इंजन के बारे में भी समझेंगे कि इसका डिफ़ॉल्ट रेंडर इंजन कितने हैं और क्या होता है, उनके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शेडिंग नेटवर्क को समझने के लिए। सबसे पहले हम नोड के बारे में समझेंगे, इसका शेडिंग नोड्स क्या होता है। तो शेडिंग नोड में जाने के लिए आपको डायरेक्टली शेडिंग पैनल्स में जाओगे, डायरेक्टली आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके ये शेडिंग्स में होते हैं लाइक दिस। जब शेडिंग नेटवर्क पर जब हम आते हैं तो डायरेक्ट इंटरफेस काफ़ी चेंज हो जाता है। जो आपका मेन व्यू पोर्ट होता है, ये क्या होता है, आप देखोगे बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, ब्लर इमेजेस, और ये क्या है, वर्ल्ड एक दिखता है। अगर आप डिफॉल्ट रहते हो तो जस्ट ये वर्क मोड पे हो, आप वर्किंग मोड कहते हैं इसे। तो वर्किंग मोड पे हो, यहाँ पे इसे बोलते हैं लुक डेवलपमेंट मोड। तो लुक डेवलपमेंट मोड की जो भी आपका टेक्सचर शेडर रहता है वो डायरेक्टली आपको शेडिंग नेटवर्क ओपन करने से ही मिल जाते हो। और उसके साथ ये कुछ सेटिंग्स रहते हैं। और ये फाइनल रेंडर ये होता है आपका व्यूपोर्ट रेंडर, जो डायरेक्टली आप यहाँ पे रेंडर मोड पे रखोगे। व्यूपोर्ट शेडिंग मोड भी बोलते हैं इसे। और उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे इसके जो पैनल्स होते हैं उसके साथ आप देखोगे यहाँ पे मटेरियल पैनल्स भी रहते हैं इसके साथ। जो ये बाय डिफॉल्ट जो प्रिंसिपल BSDF नोड जो आपको देख रहे हो यहाँ पे, ये है शेडिंग एडिटर, जहाँ पे आप सिंपली शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से आप इसको, जो आप सिंपल यहाँ करते हो आप व्यू पोर्ट पे, वही आप यहाँ से इसको नेविगेट करने के लिए आप पैनिंग करोगे, जूम इन जूम आउट कर सकते हो स्क्रॉलिंग से। एंड बाकी सब कट आप नॉर्मल यूज करते हो। जैसे किसी को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप जी प्रेस करके इसको आप ग्रैब कर सकते हो, कहीं भी सेलेक्ट करके जी प्रेस करके आप, जैसे सेम व्यू पोर्ट पे होते हैं। प्लस आप रोटेशन भी कर सकते हैं। कभी आपको लगता है कि इसको रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी पूरे नोड्स को, तो वो भी आप यहाँ पे आप रोटेशन करके आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। या आप डायरेक्टली ऑल सेलेक्टेड आप स्केल कर सकते हो, कितना डिस्टेंस पे है तो इसको हम स्केल करके भी ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। ये तो चलो नॉर्मल चीज़ें हैं। और इसमें आप देखोगे कि इस पैनल के साथ जो दिखते हैं आपको, जो सबसे पहले पैनल्स के बारे में समझना है कि ये आपका ब्राउज़र है, जैसे फोल्डर ब्राउज़र है, जिसमें कहाँ किस लोकेशन में आपको क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट आप इस पे जा सकते हो। देन आप देख सकते हो कि इसमें जो आपको एक फोल्डर पैनल्स मिलेंगे जहाँ पे फोल्डर दिखते हैं। जैसे आपने मान लो डी ड्राइव में हम गए और हमारा कुछ इमेजेस है, जैसे हम नोड के कुछ इमेजेस देखते हैं यहाँ पे, कुछ अगर मैप्स है तो हम मैप्स यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इमेज को डायरेक्टली अगर आप कोई भी इमेज ओपन करते हो, जैसे हमने कोई भी एक ऐसा फोल्डर दिया जहाँ पे हमारा कुछ चीज़ें होता है इसके अंदर, जैसे इमेज के रूप में, उसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो वो क्या होता है, इमेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। चलो यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड अप करते हैं जहाँ पे हम कुछ रेफरेंस और इमेजेस है। जैसे मॉडलिंग रेफरेंस में जाते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं पड़े हुए। उस इमेजेस को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप बैक जा सकते हैं यहाँ से, सिंपल आप बैक जाओ और कोई भी एक टेक्सचर आप उठाते हो यहाँ से। जैसे मान लो कि हमने एक टेक्सचर उठाया है, कुछ भी, मैंने ये इमेज को लिया हुआ है गूगल से, जैसे कुछ रेफरेंसेज है उसके यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो चलो हमारे पास जो भी एक मॉडल है, अगर मैंने इसे ड्रैग किया तो ये आपका ये इमेज व्यूअर है जहाँ पे हम इमेज को देख सकते हैं। प्लस हर एक व्यूअर में देखोगे आप कुछ मोड्स भी होते हैं इसके, जो मोड्स के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे, आगे भी बताऊंगा मैं। और अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज कर देता हूँ कि जो फोल्डर पे हमने गया और हमारा इमेज यहाँ पे ओपन हो गया, इसी इमेज को अगर आप ड्रैग करके लाते हो इधर व्यू पोर्ट पे, अगर आपने छोड़ दिया तो ये इमेज एज ए रेफरेंस आपको डायरेक्टली आपको व्यू पोर्ट पे दिखेगा। इसी इमेज को अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शेडर एडिटर में आपको ये प्रिंसिपल BSDF दिखेंगे आपको यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड है। और एट ए टाइम वही ऑब्जेक्ट जो अप्लाइड रहेगा वही यहाँ पे देख सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं। अगर मुझे अलग अलग मैनुअली एडिटिंग करनी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कनेक्टिविटी, जो हम आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये इमेज शेडर होता है। और इसी इमेज को अगर आपने ड्रैग करके अगर
यहाँ पे लेके आ गया आप अपने शेडर एडिटर पे, जिसे नोड एडिटर, शेडर नोड एडिटर भी बोलते हैं। तो आपको ये कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं इसके कलर के साथ कनेक्ट करता हूँ तो चलो ये जो 3 चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका जो मेन इनपुट होता है, ये जो मेन शेडर है जिसमें हम हर एक ऑप्शंस को यहाँ पे हमें मिलता है, जैसे स्पेकुलरिटी, जैसे जो ऑब्जेक्ट पे हमने अप्लाई किया हुआ उसका स्पेकुलर। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसी इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन डिलीट इट ऑल्सो, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो जो इमेज आप लाए हो। और चलो हम अदर फोल्डर पे चले जाते हैं। तो जो भी हम इमेज को यहाँ पे लेके आए उस इमेज को हमें अप्लाई करना है, या हम कोई भी इमेज को ला सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ऐड पे जाके भी आप टेक्सचर में जाके आप ले सकते हो, वही फाइल टेक्सचर के रूप में मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप इमेज टेक्सचर के रूप में मिलेगा, इसको इंपोर्ट कर सकते हो एक इमेज। तो इंपोर्ट, अभी इमेज इसमें इंपोर्टेड था ऑलरेडी, जो यहाँ पे लिंक दिख रहा है, ये नोड्स हैं। तो ये इनपुट नोड है, ये मिडिल नोड्स है जिसमें मेन शेडर्स आपको दिख रहा है, और ये आउटपुट होता है। अगर ये आउटपुट नहीं हो तो मतलब आपको व्यूपोर्ट पे जो भी दिख रहा है ड्यू टू दिस, ये आउटपुट की वजह से व्यूपोर्ट पे दिखते हैं। अगर ये आउटपुट नहीं हो तो ये व्यूपोर्ट पे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसके मेन नोड है जो सरफेस नोड भी बोल सकते हो, जो डायरेक्ट सरफेस से कनेक्टेड होता है, इंटरलिंक। और इसमें जो भी हम चेंज करते हैं, जैसे हमने कोई कलर चेंज किया तो इसमें कलर वेरिएशन होता है, जैसा भी हम कलर रखना चाहते हैं। या हम चाहते हैं कि जो टेक्सचर हमने बुलाया है यहाँ पे, ये हमारा जो हल्क जेपीजी है, यहाँ पे वो फाइल नोड को दिखा रहा है, इसका कलर टू कलर बेस कलर में कनेक्ट कर देते हो। तो यही बेस कलर जो भी टेक्सचर आएंगे आपको उस बॉक्स पे दिखेंगे। चलो इसी में अगर मैं देखता हूँ कि ये बातें होती है इसकी। अगर मैंने कोई एक्सटर्नल टेक्सचर लेना है, इसमें जो हमने ब्लैंक फाइल लिया है इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, तो कैसे करूँगा? मतलब इसके लिए हमें इमेज ओपन पे जाना पड़ेगा और डायरेक्टली यहाँ से इमेज ओपन हो सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे एक टेक्सचर लेता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि कहीं पे टेक्सचर्स होंगे हमारे पास। तो वहाँ से मैं एक टेक्सचर उठाता हूँ कोई भी, जैसे मान लो कि हमने ये वुडन टेक्सचर उठाया है, ये टेक्सचर आ गया इसके साथ। और इसका कलर अगर मैं कनेक्ट करता हूँ बेस कलर के साथ, तो कभी भी एक ही कनेक्शन को रखता है, एक बार में एक ही इनपुट रखता है, एक नोड। तो जो हमने यहाँ से इनपुट किया ये इसमें जाके मिक्स हुआ इस नोड्स में, और जो जिसे हम लोग प्रिंसिपल BSDF बोलते हैं, जो मेन शेडर कहलाता है ये, और ये आउटपुट जिसके थ्रू आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आप देखोगे कि व्यू पोर्ट पे वो चीज़ दिख रहा है जो टेक्सचर हमने लगाया, ठीक है। अभी इसी टेक्सचर का अगर मुझे अलग अलग बम्प्स करना है, जैसे मैं अभी इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के बाद जो हमें यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें हम कनेक्शन और भी कर सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारे नोड्स है, जैसे रफनेस नोड अगर मैं लगाता हूँ कि इसमें टेक्सचर जो दिखेंगे, स्पेकुलर जो दिखेंगे, स्पेकुलर के लिए या जो भी टेक्सचर के लिए या मेटेलिक के लिए, जो सारी ये नोड कनेक्टर है, या आप प्लेन ऐसे कलर और ये वैल्यू के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर मैं नॉर्मल पे लगाया, नॉर्मल मैप मुझे चाहिए, अभी रिक्वायर्ड है, तो नॉर्मल मैप के लिए अगर मैंने यहाँ से एक इमेज को उठाया जो नॉर्मल नोड के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप चलिए शिफ्ट A भी प्रेस करोगे तो यहाँ से सर्च पे क्लिक करके आप जा सकते हो, आपको क्या चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे टेक्सचर में बम्प चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से एक बम्प नोड मिला, इस बम्प नोड पे क्लिक करेंगे आपका ये बम्प नोड आ गए। अब इस बम्प नोड का जो नॉर्मल है इसको इस नॉर्मल में कनेक्ट कर दो, और इसमें जो मेन टेक्सचर है वो टेक्सचर को मैं यहाँ से उठाऊंगा, इसी को 2 जगह पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके हाइट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अगर मैं हाइट के साथ कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बम्पनेस मिल रहा है आपको, आप देख सकते हैं ध्यान से इसको, ठीक है। ये बम्पनेस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लेस कर सकते हो कि हमें जितना डिसाइड चाहिए उतना ही मैं लूँगा इसका, और हमारे एक इसके साथ बम्प लग गया, ठीक है। साथ में अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर और भी कुछ मैप्स यूज करना, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉर्मल यूज हुए हैं इसके साथ एक ग्रेडियंट भी मिक्स करूँ इसमें, जैसे कोई अलग कलर इसके ऊपर मुझे कुछ प्लेस करना है, ग्रेडियंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ, शायद आपको क्लियर दिख पाए। तो इसके लिए मुझे एक और ग्रेडियंट मैप्स यहाँ पे रैंप मैप कहलाता है, वो ले सकते हैं। तो शिफ्ट A प्रेस कीजिए,
और आप जाके देखो कहीं पे आपको मिलेगा एक शेडर मिलेगा जिसको हम लोग ग्रेडियंट शेडर बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट ले सकते हो, कलर वाइज बहुत सारे शेडर्स एंड ऑल थिंग्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रेडियंट लेता हूँ कलर में जाके टेक्सचर में जाके ग्रेडियंट शेडर लेता हूँ, तो अब देखोगे यहाँ पे एक ग्रेडियंट मिला। और कैसा ग्रेडियंट होगा, अभी मैं मान लो कि इस ग्रेडियंट के हिसाब से सिर्फ कंट्रोल यहाँ पे करता हूँ, जो भी इसका ग्रेडियंट हो गए, ओके। तो इस ग्रेडियंट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग देखोगे ग्रेडियंट्स है, रेडियल, लिनियर एंड ऑल। तो ये अगर मैं डायरेक्ट इसको कलर के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसके जो ग्रेडियंट्स हैं इसके ऊपर आ गए, मिक्स हो गए, जो भी ग्रेडियंट है इसका इसके साथ मिक्स हो गए, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्रेडियंट के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो लिनियर है, इसको रेडियल, क्वाड्रेटिक, जैसा भी आप रखना चाहते हो उसके हिसाब से आपका ये इसके ऊपर ग्रेडियंट चेंज होंगे, ठीक है। कैसा हम ग्रेडियंट चाहिए, तो चलो अभी मैं डायगोनल ग्रेडियंट कोई भी एक ले लेता हूँ। और जैसे ये ग्रेडियंट दिख रहा है, ठीक है, इसी ग्रेडियंट के बिहाफ पे अगर हमें अलग अलग स्फेरिकल भी लेके देखता हूँ मैं कि स्फेरिकल में क्या दे रहा है, कुछ ऐसा ग्रेडियंट स्फेरिकल मिल रहा है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। और मैं चाहता हूं कि जो मेन टेक्सचर है इसको मिक्स करो इस नोड के साथ। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से आपको देखना है। तो इन दोनों को भी मिक्स करने के लिए हमें ये दोनों नोड को एक साथ मिक्स करूंगा कि ये कलर के साथ भी दिखे और इसके साथ ये भी इफेक्ट दिखे। तो अभी आप देखोगे सिर्फ बम्प दिख रहा है इसके ऊपर, लेकिन आप कलर इसका नहीं डिस्प्ले कर पा रहे हो। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ से एक मिक्स नोड लोगे, शिफ्ट ए प्रेस करो और आपको कलर में मिलेगा एक RGB मिक्स मिलेगा। तो ये RGB मिक्स लेके अगर एक के ऊपर आप मिक्स कर दो ऐसा, ओके। तो ये जो इफेक्ट पड़ रहे हैं डायरेक्टली, अभी ये ग्रेडियंट इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन कलर 2 के साथ अगर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया 2 के साथ, तो अभी साथ में ग्रेडियंट भी है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपका ग्रेडियंट भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप फुल लुक डेवलपमेंट मोड पे देखो तो वो बेहतर आप समझ पाओगे इसको। तो आप देखो 2 ग्रेडियंट, मतलब इसमें अभी ये दोनों को ऐड करेगा, मिक्स करेगा। यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल वैल्यू होता है, कितना क्लम्प करेगा, क्या करेगा, मतलब कैसा आप इफेक्ट लेना चाहते हो, या मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को मिक्स मल्टीप्लाई करेगा, या व्हाट, या आप ऐड करोगे। तो इस तरीके से दोनों एडिशनल इसके ऊपर रहेंगे। तो एज पर मेरा जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। तो आप ऐसे इसमें मल्टीपल टेक्सचर्स को ऐड करके आप जोड़ सकते हो। जैसे मान लो 2 मिक्स हो गए इसके ऊपर और एक और टेक्सचर मुझे इसके ऊपर मिक्स करना होगा, तो हमारे नोड 2 ही मिलते हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स के, कलर 1 कलर 2। तो तीसरा भी हम लोग अगर एक टेक्सचर इसके ऊपर हम अप्लाई करना चाहेंगे तो एक टेक्सचर नोड लोगे सबसे पहले। अगर आपको नहीं समझ में आता है, ये जो तरीका से मैं बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ इसका नोड कनेक्टिविटी, जस्ट यहाँ पे लॉजिक होते हैं सब चीज, आपको खुद से लॉजिकल समझना होगा। तो लॉजिक समझने से पहले मैं अगर इतना डिटेल में जाऊं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो सबसे पहला हम इसके बारे में थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में समझेंगे अगला पार्ट में। इसमें मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर मैं इफेक्ट दे के बताऊंगा आपको कि क्या होते हैं, और प्लस उसको हम पेंटिंग भी बीच में कैसे कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल्स है इसके अंदर जो आप देखोगे शेडर को यूज करोगे। तो इतना समझने के बाद अगर आपको टेक्सचर में लगता है कि इतने तरीके से समझाने के बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, नहीं आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आप लिखना मैसेज। एक भी बंदा अगर मुझे मैसेज करेगा तो मैं फिर से अच्छे से एग्जांपल देके मैं बताऊंगा। वैसे नेक्स्ट सीरीज में मैं एक टेक्सचरिंग का एक पार्ट में दिखाऊंगा जो बहुत ही सटीक तरीका होगा, और कुछ टेक्सचर्स होंगे जो हम इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल ऑप्शंस मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलो इतना ही मैं शेडर के बारे में अभी बताऊंगा कि शेडर को कैसे अप्लाई किया जाता है, जो आपने देखा। और ये आपका पूरा लुक डेवलपमेंट मोड में है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मेन लेआउट मोड पे, तो आपको नॉर्मल वही ऑब्जेक्ट नॉर्मल दिख रहे हैं जिसपे आप लगाए थे। आप लुक डेवलपमेंट मोड पे जाओ तो सिर्फ लुक डेवलपमेंट का यहाँ पे जो टेक्सचर दिखेंगे व्यू पोर्ट पे आपको नॉर्मल ये दिखेंगे। अगर आपने क्लिक किया इस रेंडर व्यू के ऊपर तो एक्चुअली जो दिखने वाला है ये सीन के अंदर वो दिखेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसमें रेंडर इंजन जो 3 तरह का रेंडर होते हैं तो कैसे काम करता है, जो इनका फंडामेंटल रेंडरिंग है।
यहाँ पे जो एक आपको दिख रहा है एक मॉनिटर, इस पर क्लिक करो, ये रेंडर सेटिंग्स है एक्चुअली। ये रेंडर सेटिंग्स में देखोगे कि यहाँ पे रेंडर इंजन जो यहाँ पे काम करता है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रेंडर इंजन। जो पहला ईवी जो रियल टाइम रेंडर करता है, आपको जो इन्वायरमेंट पे बिल्कुल सब चीज रियल टाइम आपको दिखाएगा, लाइटिंग से रिलेटेड जो भी हम इन्वायरमेंट बनाएंगे और पूरा शेड के हिसाब से दिखाएंगे व्यू पोर्ट पे ही। और एक होता है आपका वर्क बेंच। वर्क बेंच मोड पे मतलब ये कभी भी हम लोग कोई एनिमेशन का स्नैपशॉट निकालते हैं कुछ सीक्वेंस का, तो बस सिंपल एक शेडर रेंडर होता है और प्लस उसके रेंडर सेटिंग्स भी होते हैं कुछ कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे मटेरियल चाहिए या ओनली टेक्सचर चाहिए या वर्टेक्स चाहिए, व्हाटएवर, या जो भी आप मोड पे रखोगे वही मोड पे आपको दिखेगा व्यू पोर्ट पे। तो जस्ट ये कह सकते हैं कि प्ले ब्लास्ट काइंड ऑफ थिंग, कुछ एनिमेशन का या कुछ इन्वायरमेंट का अपने टीम को दिखाना होता है प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए, तो हम लोग दिखा सकते हैं अपना प्रोजेक्ट को प्रोग्रेसिव रूप में। मेन जो शेडर देखना होता है उसके लिए आपको जो लगेगा यहाँ पे, ये इसमें हम लोग जो रखते हैं रेंडर में जाके, लाइक डायरेक्टली आप साइकिल रेंडर में रखो, सॉरी यहाँ पे रेंडरिंग मोड पे जाओ, और एक होता है साइकिल रेंडर। तो साइकिल रेंडर में ये रियल टाइम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये रेंडर इसका, लाइक इसका बहुत ज़्यादा रियलिज्म हमें रेंडर करना होता है तो साइकिल रेंडर प्रीफर है। और व्यू पोर्ट पे हमें पीवीआर रेंडर करनी होती है तो ईवीज है, इनफ है। तो ईवीज में ही हम डायरेक्टली यहाँ पे शेडो देखते हैं। अगर देखना है कंट्रोल ए प्रेस करो आप और एक कोई भी प्लेनर ले लो, समथिंग एक प्लेन लिया और स्केल करके आप बड़ा करके देखो, तो आप देखेंगे कि अगर एक कोई इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इंटरेक्शन है इसके सीन के साथ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो डिफॉल्ट लाइट लगे हैं उस लाइट के हिसाब से, हम लाइटिंग के बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा और कितना लाइटिंग कैसे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस आपको एक कैमरा दिखता है कि इसी क्यूब को कैमरा व्यू से देखने के लिए 0 प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि कैमरा में ऐसा देख पाते हैं। ओके, तो इतना ही आज का मैं बताऊंगा। इसका कुछ सेटिंग्स और डिटेल्स में हम जाएंगे आगे। जैसे एम्बिएंट ओक्लूजन हमें देखना है साथ में, तो हमने इसको ऑन किया। एम्बिएंट ओक्लूजन का क्या डिस्टेंस एंड ऑल यहाँ पे देख सकते हो सीन के अंदर। शेड आपको दिखेगा, तो अलग अलग है। साइकिल रेंडर में भी आपको दिखेंगे सेम, लेकिन ये साइकिल रेंडर थोड़ा एक्सपेंसिव रेंडर इंजन होता है जो प्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं। और जो पीवीआर रेंडर के लिए भी आप कर सकते हो, जो नॉर्मल अगर आप ईवी क्वालिटी भी एक बहुत अच्छे क्वालिटी देते हैं, जो मैं इसके बारे में भी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर बताऊंगा। तो चलो, अभी तो हम लोगों ने शेडिंग टेक्सचरिंग के बारे में आज सीखा, समझा क्या होता है, अंडरस्टैंड किया। और आप जस्ट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझो कि कैसे हम शेडर को अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेक्सचर को कैसे लगाएंगे, नोड को, एक बेसिक कनेक्टिविटी क्या होती है वो बताया। और वैसे वैसे हम धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे इसका। तो ये सारे फंडामेंटल था और है जो अभी और भी मैं बेसिक टूल्स बताऊंगा इसके आगे। सेल्फ लर्नर हो तो एक एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो, लेकिन मैं खुश हूँ इतना ही से। मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, आगे बनाता रहूँगा और आपको सेल्फ लर्न बनाऊँगा। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो मेरी बातों को, तो फॉलो करते हो, तो चलिए विदा लेते हैं। थैंक यू।